एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं शहर दिल्ली में। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ा खुदा की मोहब्बत, फ़र्ज शनासी और बुज़ुर्गी का तो एहसास दिलाता ही है, साथ ही साथ हमें और आपको अल्लाह ताला की इबादत करने का मौका भी फराहम करता है। कितना पुरमुसर्रत और ख़ुशी का मुकाम है कि हमारे आज इस प्रोग्राम का आगाज़ एक मासूम ने अल्लाह ताला के कलाम से किया है। आदाब नाजरीन, मैं रियाज़ मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। इस वक्त दिल्ली शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50 लाख से ज़्यादा है और इसमें मुस्लिम आबादी का तनासुब तकरीबन 17% का है। तो आइए दोस्तों, करते हैं आगाज़ अपने आज के इस प्रोग्राम का और आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे। दिल में जो है दुआएं, दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो। ये महीना तो बस अता करने का है, उसके दरबार में दुआ करने का है। और जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतों की बारिश बरसती है, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला अपने फजल को पूरे जहां में फैला देते हैं। माह रमज़ान का चांद नज़र आते ही शहर दिल्ली की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। मुस्लिम मोहल्लों में एक ख़ास किस्म की रौनक नज़र आती है। आप जिधर भी नज़र डालिए आपको इबादत में मसरूफ़ बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी कर लेना चाहता है। कहलाती है नेकी 70 रोज़ों से सजाओ तन को, रमज़ान आ गया, कुरान से सजाओ लब को, रमज़ान आ गया। पहली दिल्ली लालकोट मेहरौली जी, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर तुगलकाबाद है जी, फिरोजाबाद जिसे कहते हैं आप, या और दिल्लियों की बात करें तो जहांपना, दीपना, ये भी दिल्ली के रूप रहे हैं और मरकजी हैसियत इनको रही है। इसके बाद जो है वो सीरी को भी, सीरी शामिल है। फिर अब आप आइए
तो शाहजहांबाद है। शाहजहांबाद जो पुरानी दिल्ली कहलाती है, फसील वाला शहर जो अब कहलाता है हमारे यहाँ फकीरबंद शहर। और 1911 में अंग्रेजों ने नई दिल्ली की तामीर की और राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली मुंतकिल एक दफे फिर किया। और दिल्ली ने 1857 में जो मरकजी और महवरी अपनी हैसियत सियासी तौर पे खोई थी, वो 1911 में एक दफे फिर बहाल हो गई। तो दिल्ली जो है वो इस एतबार से अगर आप देखें तो सल्तनत पीरियड से लेके और आज तक वो एक तरह से हिंदुस्तान का दिल भी है और 22 ख्वाजाओं की चौखट भी है। और ये वो शहर है जो पहचाना जाता है कुतुब मीनार की बुलंदी से, लाल किले की पुख्तगी से, शाहजहानी मस्जिद के तक़द्दुस से, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया शाह नसीरुद्दीन चिराग दहली के इरफान से, और जो पहचाना जाता है अमीर खुसरो से, जो पहचाना जाता है गालिब से। और ये वो शहर है जिसके लिए कहा गया था कि दिल्ली के वो कूचे हैं कि औराक मुसव्वर, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। ये वो शहर है, ये वो शहर है जो कि उर्दू ज़बान और तहजीब और सकाफत की राजधानी रहा है। ये वो शहर है जिसने हमें ज़बान, अदब, तहजीब, सकाफत, मजहब हर एतबार से कि हमें मुतमव्विल और साहिब सरमत बनाया है। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आए नूरानी रातें रमजान आ गया। इस शहर की खूबी और इसकी एक ख़ास फितरत ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमको मानना चाहिए कि रमज़ान दुनिया का सबसे लंबा त्यौहार है। आम तौर से लोग ईद को त्यौहार समझते हैं, ईद दर हकीकत रमज़ान का इख्तिताम है। मुसलसल 1 महीने चलने वाला ये मुसलसल एक त्यौहार है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कदीम शहर हैं या जदीद शहर हैं वहाँ रमज़ान अपने तरीक़ों से मनाया जाता है। लेकिन जब हम शाहजहांबाद की बात करते हैं तो आज भी ये शहर अपनी कदीम रिवायात को समोए हुआ है। मसलन आज भी जो फ्रूट है जिसको हम चाट कहते हैं, आज भी वो कचौलू के तौर पे ही बनाई जाती है और उसके अंदर जो है जो मसाला जात हैं वो जुम्मा का मसाला होना चाहिए, जुम्मा चाट होना चाहिए, फ़लाँ जगह की चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें उसमें रखी गई हैं। शरीफोन की फैनियाँ होनी चाहिए या दरीबा की जो है वो जिसको कहते हैं इमरती या जलेबी है, यानी अलग अलग चीज़। अगर आप पकौड़ियों की आप बात करें तो लोग जिन चीज़ों को भूल गए हैं, यानी कीमे की गोलियाँ हैं तो साथ में कलमी बड़ा भी है। कीमे का जो आप मैं समझता हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के ज़माने में हम पढ़ते थे कि कीमे का जो समोसा होता जो रमज़ान में मिला करता था। लेकिन बड़ी मुझको सच्चाई के साथ और ईमानदाराना बात है, आज भी पुराने शहर में पर्शिया और फ़ारस का ये जो चीज़ है जिसको आप कीमे का समोसा कहते हैं, आज भी पुरानी शहर की गलियों के अंदर अगर ईरान और इस्फहान में मिल रहा है, अगर अफ़गानिस्तान के बाज़ारों में आपको मिल रहा है, तो पुराने शहर की गलियों में, जामत की गलियों में आज भी आपको कीमे का समोसा मिल जाएगा, जो बताता है कि ये तहज़ीब, ये शहर जो है मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का आमाजगाह है जो अपने अंदर इन चीज़ों को समोए हुए है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं बहुत जल्द लौट कर। मस्जिदों की मीनारों से अल्लाह अकबर की सदा तो बुलंद हो गई, लेकिन ये मोमिन पे है कि वो कितनी जल्दी मस्जिद की तरफ तशरीफ़ लाता है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहजहानाबाद की जामा मस्जिद यानी पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद में। इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने सन 1648 में 10 लाख रुपए की लागत से तामीर कराया था। हलक सूखा है, पेट खाली है, मगर फिर भी बंदा है कि अल्लाह और सिर्फ अल्लाह ही कहता है। तो आइए नाजरीन, अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से, इबादत में। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं
नज़ूल कुरान हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ, मैं एक बार फिर आ गया हूँ, मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ, मैं रुश्द हिदायत वाला हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ, कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, नाक़दरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ, मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह शहर दिल्ली में भी माह रमज़ान की रौनकें अपने पूरे आबोताब के साथ नज़र आती हैं। इस माह मुबारक के चलते लोगों के मामूलात बदल जाते हैं, सौम सलात की पाबंदी की जाती है और लग़वियात से बचने की तलक़ीन एक दूसरे को की जाती है। नाज़रीन, रमज़ान की आमद खुद एक अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि जिसमें नवाफिल का सवाब और अज्र वो फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर। ये अल्लाह की कितनी बड़ी करीमी और उसकी रहमत है। वो खुद मौका दे रहा है, ये उसने मौक़े खुद पैदा किए हैं कि मेरे बंदे वो आएँ और मेरी रहमत से करीब हों, मुझसे करीब हों और रहमत के अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक बने, जन्नत में जाने के किसी न किसी तरह वो मुस्तहिक बने। रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश कर रही है कि ज़रा ज़रा से बहानों के ऊपर वो नवाज रहा है। फिर यह कि जो एक रात उसके अंदर है लैलतुल क़द्र की, उसके बारे में बताया गया कि ये गोया 1000 महीनों से बढ़कर उसका अज्र है। गोया 30,000 रातों की इबादत एक तरफ और इस एक रात की इबादत वो एक तरफ, उससे बढ़कर है, उसके बराबर नहीं बल्कि बढ़कर है। ये कितनी बड़ी रहमत खुदाबंदी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि युज़ादु फी रिज़्क़ुल मोमिन, इसमें मोमिन के रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है। अब हम जैसे अहले ज़ाहिर भी, उनको तो ये नज़र आता है कि रमज़ान में इफ्तारी के अंदर तरह तरह के पकवान और तरह तरह की नेमतें दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। क्या सहरी और क्या इफ्तार। एक गरीब के घर में भी वो चीज़ें बन जाती हैं जो 11 महीने में उसको मैसर नहीं होती। दस्तरखान पर इफ्तारी में इतने किस्म के गोया हमा किस्म के पकवान अनवा व अक़साम के मौजूद होते हैं कि हर शख्स अपनी इन ज़ाहिरी आँखों से देख सकता है कि वाकई युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, कि मोमिन के रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन जो अहले बातिन हैं, जो अहलुल्लाह हैं, वो इस पर ध्यान देते हैं कि मोमिन का रिज्क, हकीकी रिज्क वो इबादत है, उसी से मोमिन जिंदा है। मोमिन का हकीकी रिज्क वो अल्लाह की इताअत और उसकी इबादत है, उसमें भी इजाफा कर दिया जाता है। चुनाचे आप देखिए कि 5 वक्त नमाजों में जिस कदर गोया ज़ौक़ शौक़ जोक दर जोक लोग दौड़ दौड़ कर पहुँचते हैं, जिन्हें 11 महीने तौफीक नहीं होती वो पहली सफ़ों के अंदर दौड़ दौड़ के पहुँचते हैं। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। रमज़ान के महीने में इसलिए इबादत करते हैं कि इसी महीने में कुरान शरीफ उतारा गया था और ये बहुत बरकत वाला महीना है। इसमें क्योंकि हमसे पहले भी लोगों ने मतलब लोगों पे नमाज रोज़ा वगैरह फ़र्ज किया गया
उसमें मतलब तरावी उनके ऊपर भी मतलब पढ़ने के लिए बोला गया। फ़र्ज़ नहीं है तरावी, लेकिन मतलब नफिल नमाज़ें हैं, लेकिन इनका सवाब बहुत ज़्यादा है रमज़ान में पढ़ने से। तो इसीलिए मतलब सबको नमाज तरावी की नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह ने बहुत अजर रखा है। 70 गुना अजर मिलता है जो तरावी की नमाज़ पढ़ता है बाजमात मस्जिद के अंदर। रमज़ान शरीफ में मछलियाँ भी रोज़ेदारों के लिए दुआ करती हैं और इसमें सदक़ात किए जाते हैं, खैरात किए जाते हैं। गरीबों का जो हक़ है, जो पैसे वाले लोग हैं, साहिब हैसियत हैं, वो उनको अदा करते हैं, हक़ को अदा करते हैं, जिससे गरीब भी उनकी खुशियों में शामिल हो सके। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो माह रमज़ान है वो अल्लाह का महीना है। इसमें जितनी भी इबादतें आप करते हैं उसका डायरेक्ट अज्र जो है वो अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो 11 महीने इंसान इतने ज़्यादा गुनाह करता है, तो एक ये महीना उसके लिए तोहफे की तरह होता है कि अपने सारे गुनाहों की वो बख्शिश करा ले अल्लाह ताला से, क्योंकि इसका गिफ्ट जो है वो अल्लाह ताला खुद अता फरमाते हैं। पहला कलमा तैयब था ईमान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा कलमा शहादत शाद माने गवाह देना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तीसरा कलमा तमजीद माने बुजुर्गी सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। चौथा कलमा तौहीद माने लको एक माने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदना वदा जुल जलाली वल इकराम बिअज़्ज़ि ख़ाशिन क़दीर। पांचों कलमा इस्तिग़फ़ार में तौबा करना अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन व ख़ताअन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबि लज़ी अअलम व मिन ज़ंबि लज़ी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। छठा कलमा इबादत के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है, इसलिए कि ये मुबारक महीना है। इसमें बहुत मुश्किल से अल्लाह ताला ने हम लोग के ऊपर ये मुबारक महीना फ़र्ज़ किया है, और इसमें जो भी इबादत करेंगे हम काम के साथ साथ, यानी कि काम और इबादत दोनों साथ साथ, उसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला ने ऐसा महीना दिया है कि एक नेकी के बदले अल्लाह 70 नेकियाँ दे रहा है। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वक्त निकालना पड़ता है, इसलिए काम भी करना होता है, इबादत भी करनी होती है। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक़ रोज़ादार की अपनी ज़ात से है। रोज़ा हर एतबार से एक ज़ाती अमल है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। मुझे उम्मीद है अब तक हमने आपको जो प्रोग्राम दिखाया वो आपको बेहद पसंद आया होगा। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इंशाल्लाह बहुत जल्द लौट कर आते हैं। असर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारियों का सिलसिला शुरू होता है।
एक तरफ घर पर मौजूद ख़वातीन इबादत के साथ साथ घर के हर फर्द की पसंद का ख्याल रखते हुए इफ्तार के लिए एक से एक उम्दा पकवान तैयार करती हैं, वहीं मर्द हजरात बाजार से जाकर इफ्तार की दूसरी ज़रूरी अशिया ख़रीद कर लाते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इफ्तार के लिए मैं जो फल लेने के लिए आया हूँ, जो आम दिनों में कम इस्तेमाल होते हैं, रमज़ान मुबारक महीने में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैं फल लेने के लिए इस दुकान पर आया हूँ। किस तरह के फलों की ज़्यादा डिमांड होती है? हर तरह के फल हैं यहाँ पे, आप जैसा लोगों को पसंद करते हो वैसे, किसी को आम पसंद है, किसी की लीची पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, इसी तरह का हर जिसको जैसा पसंद है वैसा इस्तेमाल करते हैं वो। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है रमजान का। सबसे ज़्यादा डिमांड जो है खजूर की होती है, पपीते की होती है, तरबूज की है, जैसे वो अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है, जो आप जो इससे पसंद करता हो। आम दिनों में जो दुकान लगाई जाती है, क्या रमज़ान के दिनों में और अच्छे तरीके से लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं, अच्छी तरीके से सजाते हैं, खुशियाँ महसूस करते हैं, इसलिए जो है फल जो है अपनी अपनी चॉइस के ऊपर इंसान खरीदता है। अच्छा ये बताइए, फलों के जो रेट्स हैं इस महीने में ज़्यादा बढ़ जाते हैं कैसे? ऐसा खैर नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसका रेट भी थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि पपीता हुआ आपका, खजूर हुई, और कोई जैसे आइटम नहीं है, बस यही है। सेब, खरबूजा, तरबूज की ज़्यादा भरमार इस टाइम, सीजन चल रहा है इनका, यही चल रहा है। 30 रुपये किलो खरबूज है, तरबूज 20 रुपये किलो। ये बताइए कि आम दिनों के मुकाबले में दुकान को अच्छे से सजाते हैं या फल ज़्यादा आते हैं? नहीं, बस दुकानें ज़्यादा सजाई जाती है, फल तो नॉर्मल 12 महीने चलते रहते हैं। इफ्तार के वक्त दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के लवाजमात से सजाया जाता है, जिसमें बेसन की तली पकौड़ियाँ, दही बड़े, मुख्तलिफ अक़साम के मशरूबात, फ्रूट चाट और सबकी पसंदीदा खजूर शामिल है। अफ्तार में तो ज़्यादातर लोग खजूर से अफ्तार करते हैं और उसके बाद पकोड़े रहते हैं, शिकंजी है, बहुत से लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो वो अफ्तार के टाइम तो वैसा ही मेन्यू रहता है। फिर नमाज के बाद वो खाना, जैसे नॉनवेज में हमने बिरयानी बना ली या शाही पनीर बना लिया या कुछ और रोटी बना ली उसके साथ। इन सारे कामों के दरमियान इबादत के लिए कैसे टाइम मिलता है और किस तरह से इबादत करती है? नहीं मिल जाता है, क्योंकि घर में जो भी काम होता है सब लोग मिल बांट कर करते हैं। हमारे घर के जो आदमी होते हैं वो भी हमारी बराबर से हेल्प करते हैं, और घर में बड़े बूढ़े हैं वो फ्रूट चाट बना देते हैं, और हम लोग किचन में काम कर लेते हैं, बच्चे भी हाथ बटा देते हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का भी प्रॉपर टाइम मिल जाता है। इस महीने में ज़्यादा इबादत क्यों की जाती है? बेसिकली इस महीने में कुरान नाजिल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम रहता है। दिन में रोज़ा रखते हैं, रात में इबादत करते हैं। शरबत की अगर बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रूह अफ़ज़ा आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इफ्तार के वक्त इसका इस्तेमाल जिस्म व रूह को तरोताज़ा करता है। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर, इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर,
इकट्ठर रोजों से सजाओ तन को, रमजान आ गया। शहरी में 2:30 से 3 के बीच में उठते हैं। उठ के जैसे दूध गर्म करना है, कुछ लोग दही भी लेते हैं घर में, तो उनके लिए दही में इलायची का पाउडर डाल के देते हैं, रोटियां बनाते हैं और सब्ज़ी अमूमन रात को ही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो सब्ज़ी रोटी भी खाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे मसालों का या मिर्चों का कुछ खास ख्याल रखा जाता है? हाँ, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं रात में, चावल भी इस्तेमाल नहीं करते और मसालों से और चावल से बहुत ज़्यादा खुश्की का एहसास होता है, तो अमूमन रोटी खाते हैं और ऐसी सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उड़द की दाल नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, उससे खुश्की का एहसास ज़्यादा होता है। बाटला हाउस और जाकिर नगर में सहरो इफ्तार की अशिया से मुताल्लिक खुसूसी बाजार लगाए जाते हैं। सहरी में यहाँ पर लोग हल्का खाना तनावुल फरमाते हैं, जिसमें दूध, सूट खैनी, खजला और डबल रोटी वगैरह शामिल हैं। शहरी के लिए बेसिकली हमें डबल रोटी चाहिए होती है और ये मीठी ब्रेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मैं कई बार ले जा चुका हूँ और ये मैंने इस्तेमाल की, मेरे और मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद आई है। ये शहर में सेवइयाँ वगैरह चलती हैं, वो बराबर से ले लेते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा ये ब्रेड चलती है, मीठी ब्रेड, और ये इनकी ब्रेड है, ये 2-3 तरह की ब्रेड बनाते हैं, बड़े अच्छे हैं, ये मीठी ब्रेड बनाते हैं। शहरी में ख़ास तौर से हम ब्रेड और इनका जो ख़ास जो है यहाँ पे जो रोटी बनाते हैं ये बहुत ज़बरदस्त है इनका, कई मरतबा मैं ले आ चुका हूँ, और ब्रेड वगैरह भी इनके पास काफ़ी वैरायटीज़ की हैं, तो ब्रेड और ये सब लेके आते हैं। बाकी जो और चीज़ें हैं लच्छे वगैरह वो तो दूसरी दुकानों में, लेकिन यहाँ का जो मेन है वो ब्रेड जो है रमज़ानों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं? अफ्तार में तो कचालू है, पकौड़ी है और दूसरी दीगर चीज़ें हैं, पेटीज़ वगैरह जो हैं वो हम यहाँ से ले आते हैं, यहाँ चिकन पेटीज़ और पोटैटो वगैरह पेटीज़ वगैरह मिलती है, वो बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। शहरी के लिए हमारे यहाँ स्पेशल मीठी रोटी है, ब्रेड्स हैं, कई टाइप के बन वगैरह हैं, वगैरह वगैरह, रस्क वगैरह हैं जी। अच्छा, ये जो रेंज जो है पैसे की किस तरह से रखते हैं? हमारी नॉर्मली रेंज है, औरों से सस्ती है, पेस्ट्री है और स्वीट्स वगैरह भी है हमारे पास कई टाइप की जी। शहरी के लिए कुछ खास तौर से शहरी में शॉप को ओपन करते हैं कैसे? जी, शहरी तो नहीं, 2-2:30 बजे तक हमारी रात को खुलती है शॉप, सुबह 6 बजे से। कहते हैं कि अगर ईद की खुशियों में मेहंदी के रंग और सेवइयों की मिठास शामिल ना हो तो ये खुशियाँ अधूरी सी मालूम होती हैं। जहाँ तक मेहंदी और बालों में इस्तेमाल होने वाले कलर्स का सवाल है तो इस मर्तबा दिल्ली के बाजारों में मून स्टार मेहंदी की बहुत ज़्यादा मांग है, जिसके लिए लोगों के अलग अलग जवाब हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ फैमिली के दरमियान और अब वक्त आ गया है इनको गिफ्ट हैम्पर देने का। मैं आपको बता दूं, ये मून स्टार हिना मेहंदी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है और इसमें जो है 6 अलग अलग तरह के कलर्स हैं, साथ ही साथ इसमें जो है 12 पैकेट हिना मेहंदी के हैं और ये अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो ये पूरे 1 साल से भी ज़्यादा आप इस पूरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें जो कलर हैं मैं उसके बारे में, इस मेहंदी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है या आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानती हैं? जी, ये प्रोडक्ट मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका कलर काफ़ी दिन तक रहता है और काफ़ी शाइनी हेयर्स रहते हैं, डल हेयर नहीं होते, अच्छा है ये। इसमें जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो बनता है जी, क्या पूरी तरह से सेटिस्फाई है? जी, पूरी तरह से इससे बाल नहीं टूटते, अच्छा है ये बालों के लिए और बालों में चमक भी बरकरार रहती है, रंगत अच्छी आती है और काफ़ी दिन तक चलता है। तो इस फैमिली की तरफ से मून स्टार मेहंदी का मैं भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बड़ी आसानी से दस्तयाब भी हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल भी हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द लौट कर आते हैं।
नाज़रीन, रमज़ान जैसे जैसे ख़त्म होते चले जाते हैं वैसे वैसे ही दुकानों और बाज़ारों की रौनक में भी चार चांद लगते चले जाते हैं। इस साल दिल्ली के बाज़ारों में जहां नई जनरेशन के लिए रेडीमेड गारमेंट दस्तयाब हैं, वहीं दूसरी जानिब यहाँ की ख़वातीन इस साल अकल से काम ले रही हैं कि वो ईद के साथ साथ ईद के बाद होने वाली शादियों की भी शॉपिंग अभी से कर रही हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से बाज़ार और ख़रीदारी में। शहर दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके के अतराफ वाक़े इस बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रमज़ान व ईद के इंतज़ाम के लिए ज़रूरी अशिया बासानी दस्तयाब हो जाती हैं। रमज़ान के महीने में हमको एक वक्त की नमाज़ पढ़ने में एक रकत नमाज़ पढ़ने में 70 रकत के बराबर सवाब मिलता है। इसलिए इस चीज़ की बरकत और सवाब को समझ कर करके हर शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए जब वो हर शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो सर नंगा कैसे आएंगे, इसलिए वो टोपी खरीद कर करके टोपी पहन कर करके अपने आप को नमाज़ पढ़ने के लिए अल्लाह के सामने सर बसजदा होने के लिए आते हैं। बात चाहे तरह तरह के जूतों की हो, बेहतरीन और खूबसूरत कपड़ों की, या फिर रमज़ान और ईद में इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे साजो सामान की। माह रमज़ान के दौरान शहर दिल्ली के बाज़ारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। खास तौर पर जामा मस्जिद के अतराफ के बाज़ारों के अलावा बाटला हाउस, जाकिर नगर और जामिया नगर के बाज़ारों की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। जिस तरफ नजर डालिए खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत। ईद के लिए तो मैं सूट और अनारकली और लहंगा चुन्नी ब्राइडल तो नहीं, लेकिन गर्लिश बनाते हैं सब। हाँ, और कोई डिज़ाइन, कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन कोई नेट से निकाल के देता है या वैसे फ़ोटो लाता है, उसका भी बना देते हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ जो रेंज है वो कितने से कितने रुपए तक की है? लहंगा चुन्नी में तो तकरीबन 3,000 से लेकर के 42-43,000 तक का है बस। और सूटों में भी 1,000-1,500 से लेकर के 4,000, 5,000, 12,000, 13,000 तक बना देते हैं। यहाँ की ख़वातीन जो है क्या सिर्फ रमज़ान में ईद के लिए शॉपिंग करती हैं, ईद के बाद शादियों के लिए? ईद के बाद शादियों के लिए होती है, लेकिन शादियाँ 2-4 महीने के बाद भी जो होती हैं तो उसका भी जो है अभी करती हैं। और 1 महीना पहले, 2 महीने पहले जो तैयारी करती हैं, जो अपना पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन अपना बनवाना चाहता है तो वो पहले दे देता है, ऑर्डर देता है। जैसा ऑर्डर होता है उसी हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं। ईद के लिए अब इस साल शॉप पे हमारे कैजुअल में शो आ रहे हैं, कैनवस में जो होते हैं हैवी कॉटन में आते हैं, इस टाइप में जब भी चल रहे हैं नए कलर नए डिज़ाइनिंग में अभी फ़िलहाल ये यहाँ है। बाकी स्पोर्ट्स शू तो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। और लेदर के कुछ आइटम में जो डिमांड में ज़्यादा आते हैं कुर्ता पजामा पे, वो अब बेलीज कलर में, ऑरेंज कलर में, फंकी कलर्स में ज़्यादा चलती है यंग एज के लिए। ईद की मार्केटिंग करने के लिए आए हैं और यहाँ पे हम लोग जो भी होता है, साड़ी है, सूट है, आजकल लाइट कढ़ाई में चल रहा है, वैसे हम लोग बनवाते हैं। जो भी ज़रूरत होती है ऑर्डर के हिसाब से बना देते हैं। जैसे हम नेट पे फ़ोटो ला के देते हैं, जो भी है हम जैसा चाहते हैं उस हिसाब से बना देते हैं ऑर्डर के मुताबिक। अच्छा, आप ईद की यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हैं? ईद के बाद जो शादियाँ होती हैं उसके लिए? नहीं, ईद के बाद, ख़ास तौर से ईद के बाद शादियों की तो और ज़्यादा मार्केटिंग होती है हमारी, इसलिए शादी के लिए इसमें ज़्यादातर से हर वैरायटी मिलती है। लहंगे वगैरह जो भी होता है, लहंगा है, गरारे हैं, साड़ियाँ हैं, पार्टी वेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आइटम मिलते हैं। पुरानी दिल्ली के इन बाज़ारों का रोशन पहलू ये भी है कि यहाँ पर खरीदारों को हर चीज़ उनकी पहुँच और ख्वाहिश के मुताबिक मिल जाती है। गुजरते रोज़ों के साथ इन बाज़ारों की रौनकों में लगातार इजाफा होता रहता है। दुकानदारों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बेहतरीन कलेक्शन मंगाकर अपनी दुकानों को सजाया है ताकि खरीदारों को उनकी पसंद के हिसाब से मलबूसात फराहम किए जा सकें। बहुत सारे कलेक्शंस आए हैं।
अपना भी प्रोडक्ट है हमारे पास, और ख़ास तौर से ईद के लिए हमने बाहर से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, जैसे शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, पैंट हैं, लोअर हैं, कैपरी हैं। ये ख़ास तौर से इसलिए इस चीज़ की तैयारी की है हमने कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके और उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सके। इसलिए है कि उन्हें अच्छी चीज़ मिलती है कम से कम रेट में, चीप एंड बेस्ट, क्वालिटी अच्छी होती है, फिटनेस अच्छी होती है, इसलिए वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जीन्स का पैंट हो, टी शर्ट हो, ये सारी चीज़ें यंग ब्लड अभी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज मैं सूट लेने के लिए आई थी, देखने के लिए भी आई थी कि कुछ नया है कि नहीं है या पहले वाला ही है। अगर कुछ नया होगा तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी, अदरवाइज़ फिर मैं बाद में आऊँगी, 3-4 दिन बाद फिर आना होगा। ईद की तैयारी कैसे कैसे करते हैं और इस शॉप का आपको क्या खास दिखा? इस शॉप पे तो सब चीज़ ही इनके पास नई वैरायटी होती है। ज़्यादातर लहंगाज होते हैं इनके पास, तो लहंगा तो ईद पे नहीं पहन सकते, बट ये है कि जैसे ईद के बाद शादी होती है तो कोई चीज़ हमें पसंद आ गई और इनके पास अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑर्डर हमें अभी दे के जाना होगा, फिर वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको वो देंगे हमें। जी, हमारी शॉप में रेडीमेड बच्चों के कपड़े हैं, बाकी जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, बाकी लोअर वगैरह, टी शर्ट, सभी कुछ है, लेडीज़ जेंट्स और किड्स का सब कुछ है जी। अच्छा, आपकी दुकान पर जो रेडीमेड गारमेंट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो असल में ऐसा है, रेडीमेड गारमेंट एक तो जल्दी ही मतलब यूज़ के हिसाब से मतलब सब कुछ जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती, बाद में आप सिलवाने में देर लगे या उसमें, तो इसलिए रेडीमेड को ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मार्केट में और आइए इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ किस मकसद से मौजूद हैं। जी, मैं ईद की शॉपिंग करने आई हूँ यहाँ पे। अब जाके शॉपिंग शुरू होगी, तब कहीं जाके ईद तक तैयारियाँ पूरी होंगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारी एक क्विज़ है, अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो हमारे पास आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रमज़ान के कितने अशरे हैं और कौन कौन से हैं? बेसिकली रमज़ान 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। रमज़ान में 3 अशरे होते हैं, ठीक है, 10-10 दिन के 3 अशरे। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने और इनके लिए हमारे पास एक गिफ्ट हैम्पर है। मून स्टार हिना मेहंदी की तरफ से ये आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। और मैं आपको बता दूं, ये 6 डब्बे जो हैं अलग अलग कलर के हैं, इसको अलग अलग कलर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ 12 जो है इसमें मेहंदी के ही पैकेट हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानती हूँ और काफ़ी सब ऑलमोस्ट सारी ही शॉप्स में अवेलेबल रहता है और हर्बल प्रोडक्ट है और मैं और मेरी फैमिली इस प्रोडक्ट से फेमिलियर है। क्या आप कभी कभी ये होता है कि प्रोडक्ट से हमें ख़तरा होता है, ख़ासकर बालों के लिए, जल्द के लिए, कि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो हम उसको इस्तेमाल ना करें? इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हर्बल प्रोडक्ट्स तो कभी भी हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। एज मैं भी अपने बालों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, तो मैं भी प्रेफर करती हूँ कि मैं रादर देन कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने की बजाय हर्बल चीज़ों के ही साथ एक्सपेरिमेंट करूँ, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती है, दुकानें खुलने और बंद होने के औकात बदल जाते हैं और रमज़ान के आखिरी अशरे में तो जैसे इन बाज़ारों की नींद ही उड़ जाती है। रोज़ादारों का सैलाब इन बाज़ारों की रौनकों में इजाफे का बाइस बनता है और रौनकों का ये सिलसिला ईद की नमाज तक बदस्तूर और मुसलसल जारी रहता है।
रहमतों से जहां ये सजाया गया। ये कॉटन का ही है, शर्ट है, टी शर्ट है, बहुत सारे कलेक्शन हैं, आप जैसा ले सकते हैं। इसलिए गर्मी का मौके पर ये ईद पड़ रही है, इसकी वजह से ये लाया गया है। ठीक है ना, तरह तरह के बहुत सारे चीज़ हैं हमारे पास। टी शर्ट मिलेगा गर्मी का, कॉटन का शर्ट और भी है, पैंट भी है, बहुत सारे चीज़ मिल जाएगी आपको। शर्ट्स की जो वैरायटी है जी, वो कितने रुपए से कितने रुपए तक की है? 500 से लेकर के 1000 तक है। मैं यहाँ ईद की शॉपिंग करने आया हूँ, और क्या ईद की शॉपिंग बहुत देर तक होती है, आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि पूरे रमज़ान भर लोग शॉपिंग करते हैं, अपने अपने पसंद की कपड़े ख़रीदते हैं। तो मैं भी इसीलिए आया हूँ कि स्टाइलिश जो है ये अच्छे कपड़े दिखाते हैं, रेडीमेड शॉप है ये, अच्छा कपड़ा दिखाते हैं, ये पसंद के लड़कों का मेंस वियर है ये। रेडीमेड गारमेंट जो है इसमें अच्छी अच्छी वैरायटियाँ मिल जाती हैं हमारे पसंद की। अब सिलवाने में ये है कि आप कैसा सिलवाओगे कपड़ा लेके, इस वजह से हम रेडीमेड गारमेंट ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे आज की यूथ जनरेशन जो है रेडीमेड गारमेंट ज़्यादा पसंद करती है वो। इस साल आपने अपने लिए ईद के लिए क्या सोचा है, किस तरह से कपड़े लेने क्या सोचा है, फॉर्मल कपड़े भी ले सकता हूँ या फिर रेडीमेड में ये जीन्स पैंट टी शर्ट या फिर कुर्ते पजामा। इसी वजह से ज़्यादा टाइम लगता है ईद में कपड़े खरीदने के लिए। तो नाजरीन, ये था रमज़ान की रौनक का एपिसोड जिसे पेश किया जा रहा था शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। 3 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम आप देखना ना भूलें। कैमरामैन बलवंत और दुर्गेश के साथ रियाज मलिक को दिल्ली शहर से आज इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। कल आपके सामने एक नए शहर और नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज।